सो हेलो गाइस, कैसी चल रही है आपकी माइनिंग। आई होप कि आपकी माइनिंग अच्छी चल रही है। और अगर आपकी माइनिंग में कोई भी वोल्टेज को लेकर अगर इशू है तो ये वीडियो इसी पे बेस्ड है कि आपको अपने एसिक माइनर के लिए कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइज़र को सेलेक्ट करना चाहिए और कितने सारे वोल्टेज स्टेबलाइज़र मार्केट में हैं और कौन से वोल्टेज स्टेबलाइज़र आपका माइनर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इसको, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है लोगों का कि मुझे स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, तो इस चीज़ को सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर आपका वोल्टेज 210 से 240 के बीच में है, ठीक है, मतलब लोड भी पड़ रहा है घर पे, मतलब एसी वेसी सब कुछ चला करके देख लेना, इलेक्ट्रिक मोटर चला के देख लेना, वेरी में मतलब 210 से 240 के बीच में है तो आपको स्टेबलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका वोल्टेज जो है फ्लक्चुएटिंग है, मतलब कभी 210, कभी 200, कभी 190, कभी 180 चला जा रहा है, देन आपको स्टेबलाइज़र की नीड है। तो भाई माइनर को स्टार्ट करने से पहले भाई प्रॉपर इलेक्ट्रिकल्स को अच्छे से सेटअप कर लो, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएट के कारण आपका माइनर का हार्डवेयर जो है उसको डैमेज ना पहुंचे। देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर कांस्टेंट नहीं मिलेगी माइनर को, तो माइनर के अंदर हमारा हैशबोर्ड लगा है। अब हैशबोर्ड के अंदर चिप्स लगी होती है, किसी में 88 चिप्स होती है, किसी में 126 चिप्स होती है, ऐसे करके डिफरेंट मॉडल में डिफरेंट चिप्स होती है। तो अगर आपका वोल्टेज सही से नहीं मिलेगा माइनर का पावर सप्लाई का, तो एक तो पावर सप्लाई की जलने का भी इशू आएगा, ठीक है। दूसरा इशू आएगा कि आपका चिप ख़राब हो सकता है, हैशबोर्ड जल सकता है, क्योंकि चिप्स को जो है सही फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ हो सकता है माइनर में। तो इस चीज़ से माइनर को प्रिवेंट करने के लिए आपको स्टेबलाइज़र चाहिए। तभी आपको स्टेबलाइज़र यूज़ नहीं करना है जब आपका वोल्टेज जो है 210 से 240 के बीच में है, तो स्टेबलाइज़र की रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन नहीं, उस अगर फ्लक्चुएटिंग है जैसा मैंने बताया, तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि भाई आपका हार्डवेयर को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल डैमेज से स्टेबलाइज़र चाहिए, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि आपको ज़रूरत है या नहीं है स्टेबलाइज़र की। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि कितने सारे टाइप्स के स्टेबलाइज़र मार्केट में है और हमें माइनर के लिए कौन सा यूज़ करना है, माइनर के लिए कौन सा सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है भाई, नॉर्मली जो मिलता है हमें AVS, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र। इसके अंदर क्या होता है ना, रिलेज का यूज़ किया जाता है। इसका एक सर्टेन रेंज होता है कि भाई आपका मतलब जितना इनपुट है, मतलब मान लो एक सर्टेन रेंज में इनपुट है 160 टू 280 वोल्ट, और इसका आउटपुट भी आपको रेंज में मिलेगा। ये नहीं कि कांस्टेंट मिलेगा या फिक्स मिलेगा, ऐसा नहीं। तो रेंज में ही मिलेगा, 190 से 240 के रेंज में आपको इसका आउटपुट निकाल के देगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट रेंज, उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपको चाहिए कि नहीं और थोड़ा सा मतलब इनपुट मेरा कम है, मतलब आपका फ्लक्चुएट वोल्टेज 150 तक का आ जाता है, तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए उसमें हायर ज़्यादा मोर रिलेज का यूज़ किया जाएगा, तो उसका कॉस्ट भी हायर होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप मार्केट में देख सकते हो, अमेज़ॉन में मिल जाएगा आपको, देख सकते हो। लेकिन ये जो है ना, AC या रेफ्रिजरेटर या TV के लिए यूज़ होता है, जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है इसे। तो ये माइनर के लिए उतना सूटेबल नहीं है, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। लेकिन शुरुआत आप कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दूसरा जो हमारा टाइप है वो है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसे आप स्टेबलाइज़र भी बोल सकते हो, कांस्टेंट वोल्टेज स्टेबलाइज़र, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है ना, कोई भी रिलेज नहीं होता है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसमें कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, इसीलिए जो है ना ये हमें फिक्स वोल्टेज दे सकता है। मान लो इसमें भी क्या है, डिपेंडिंग ऑन द रेंज ये आपको फिक्स वोल्टेज दे देगा। मान लो आपका जो इनपुट रेंज है वो आपका होना चाहिए 170 टू 210 इनपुट रहेगा, तो आपका जो आउटपुट रहेगा वो ये आराम से निकाल करके 230 वोल्ट दे देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा आपको AVS से, ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपको फिक्स वोल्टेज दे रहा है, इसीलिए। और ये आप नॉर्मली आपको मिल जाएगा 5 kVA 10 kVA का, तो ये आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और जो तीसरा है, जो मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ और मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास है 10 kVA का सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिव्यू करके दिखा दूंगा। तो इसके अंदर जो है ना मोटर्स का यूज़ होता है, और ये आपका मतलब एक कांस्टेंट रेंज में, मतलब 160 से 200 वोल्ट के बीच में अगर आपका फ्लक्चुएटिंग करंट है, तो वो माइनर को आपको फिर ये फिक्स निकाल करके दे देगा। मान लो आप कितना भी इसमें सेट करोगे डिस्प्ले पे, इसमें पहले आपको सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो ये जो है ना, स्टार्ट होने से पहले ही 10 सेकंड या 5 सेकंड, जो भी इसका ऑपरेटिंग टाइम रहता है, उस अकॉर्डिंग ये आपको फिक्स वोल्टेज करके दे देगा। आप बस सेट कर देना है इसमें कि 240 चाहिए मेरे को, या 235 माइनर के लिए बेस्ट रहता है, तो उतना आपको चाहिए। तो आपका जो भी इनपुट मतलब रेंज है, कांस्टेंट इनपुट रेंज है, मान लो 160 से 200 के बीच में आपके घर में फ्लक्चुएट होते रहता है करंट, कभी 180, कभी आपका 160, कभी आपका 200, कभी 210, तो ये माइनर को कांस्टेंट 235 वोल्ट देगा,
ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल लेवल का चीज़ है, कमर्शियल लेवल का है, ये ज़्यादा कमर्शियल लेवल में आते हैं। तो ये मतलब सबसे बेस्ट है एक माइनर के लिए। मैं तो इसीलिए मैं भी खुद सर्वो स्टेबलाइज़र को ही यूज़ कर रहा हूँ। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप सीवीटी से कर सकते हो, लेकिन भाई सीवीटी आप मार्केट में लेने जाओगे ना तो वो भी 10,000 15,000 से शुरू हो जाएगा। तो बेटर है कि आप एक सर्वो को कंसिडर कर लो लेना, वो ज़्यादा। तो भाई ये था पूरा कंप्लीट वीडियो ऑन कौन सा स्टेबलाइज़र आपको लेना चाहिए। मेरी वीडियोस गाइस छोटी होती है, मैं आपको बस इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताता हूँ, कोई भी बकवास नहीं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ आया बताया और मेरा काम हो गया वहाँ पे। सो अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।